कृपया ध्यान दीजिए 12,314 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता के बिल्कुल दिल सेंट्रल प्लेस में, एस्प्लानेड। मेरे सामने एस्प्लानेड का मेट्रो स्टेशन है जो यहाँ का पूरा कारोबारी इलाका है। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ कारोबार होता है। छोटी छोटी दुकानें हैं और पटरी पर लगाने वाले लोग हैं जो बैग और बाकी की चीज़ें बेचते हैं, कपड़े लत्ते बेचते हैं। यहाँ मैंने करीब 60-65 लोगों से बातचीत की जो कैमरे पर नहीं आना चाहते, लेकिन अपना दिल बहुत टटोलने के बाद खोलते हैं। इसलिए मुझे आपके सामने आकर बताना पड़ रहा है कि लोगों से जो बातचीत मैंने की है उससे निकलकर समझ में क्या आता है। एक बात जो समझ में आती है कि ममता बनर्जी की लड़ाई बंगाल में बहुत आसान नहीं है। आसान भी नहीं बल्कि हम कहेंगे कि बराबरी का मुकाबला है बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में। जो हमने चूंकि कारोबारियों से यहाँ पर धर्मतल्ले के मैदान में और एस्प्लानेड के पास लोगों से बातचीत की, और मैं सक्षम से कहूँगा कि इस तरफ भी दिखाएं जहाँ से टैक्सियाँ जा रही हैं, और जो हमने बातचीत की उससे निकल कर ये सामने आता है कि यहाँ का जो कारोबारी है वो एक टर्म बोलता है जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी ने भी किया था और बार बार वो करते हैं। वो टर्म है तोलाबाजी। तोलाबाजी का मतलब होता है कमीशन खोरी। मतलब यहाँ की योजनाओं में, यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं तोलाबाजी से, और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी के शासनकाल में वो तोलाबाजी से तंग आ चुके हैं। और वो इस कदर तंग आ चुके हैं कि वो कंसिडर करने को तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो कंसिडर करने को तैयार हैं एक नई सरकार को, और वो दरअसल आजमाना चाहते हैं। उनके मन में इसको लेकर कई संशय तो हैं, शको शुबा तो है कि पता नहीं जो नई सरकार आएगी उसका चेहरा क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सामने रखा नहीं है। वो परेशान तो हैं कि पता नहीं क्या राजनीति की शक्ल सूरत बनेगी, लेकिन वो ये कहते ज़रूर हैं कि एक बार आजमा कर देखने में कोई हर्ज नहीं है, और हम चाहते हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को आजमाया जाए और तब देखते हैं कि किस तरह की सत्ता वो हमको देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी की ताकत है वो ताकत है ग्राउंड लेवल तक लोगों की पहुंच। जो यहाँ का निचला तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ तक ममता बनर्जी की पहुँच बहुत गहरी है। और वो सीधे सीधे कहते हैं कि हम कोई नई सत्ता को आजमाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि दीदी जैसे राज चला रही है वो हमको पसंद है, और जो सुधार की गुंजाइश है वो दीदी ही करे तो बेहतर है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। कल के रोज़ मैं गया था यहाँ के कोलकाता कॉफ़ी हाउस में, वहाँ बाकायदा बैनर पोस्टर लगे हुए हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करना है। एक बात। दूसरी बात ये है, जो यहाँ के माइनॉरिटी के दिलो दिमाग में है, जो यहाँ का मुसलमान है, वो ये कहता है कि हम आजमाना नहीं चाहते हैं और उसके मन में बहुत डर है। कल एक टैक्सी ड्राइवर के साथ में था और वो कह रहे थे कि अब कोई उम्मीद बची नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बदलाव की सूरत बन रही है। सवाल है कि वो डर किस बात का है? क्या कोई कल्चरल बदलाव का संकेत है? क्या ये संकेत किसी भाषाई बदलाव का संकेत है? क्योंकि जय माँ काली, जय माँ दुर्गा से जय श्री राम के बीच का अंतर जो है वो बहुत बड़ा अंतर है, और ये अंतर यहाँ साफ साफ दिखाई देता है। लोगों के चेहरों पर उसको पढ़ा जा सकता है। इससे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। वो सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या जो बदलाव की सूरत नरेंद्र मोदी ने दिखाई है, जो वो कहते हैं कि खेला ना होबे विकास होबे, वो विकास क्या होगा? क्योंकि विकास के जो निचले पायदान पर है वो यहाँ रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं। मैं सक्षम से कहूँगा कि दाहिनी तरफ दिखाएं कि वो पटरियों पर एक जो बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत सारे कोलकाता में हज़ारों हज़ार लोग पटरियों पर कारोबार करते हैं, वहीं रहते हैं, टैक्सियाँ चलाते हैं और उनकी ज़िंदगी चलती है यहाँ से। इस निचले तबके को क्या बदलाव चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी उनको कोई विश्वास दिला पाते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको ये यकीन दिला पाती है कि अगर वो सत्ता में आती है तो उनके लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी? ये संशय बहुत बड़ा संशय है, जिसके आधार पर ममता बनर्जी लोगों के दिलो दिमाग से खेल रही हैं और नरेंद्र मोदी ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं और वो हर सभा में कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव खुद भी हार रही हैं और उनकी पार्टी भी हार रही है। जेपी नड्डा का भी बयान आया है
कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार रही है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बैनर पोस्टर तो दिखते हैं, लेकिन उसकी जड़ें नहीं दिखती हैं। सब कुछ हवा हवाई दिखता है। उसके नेता ज़्यादातर दिल्ली से आने वाले नेता हैं। उसकी जो मैनिफेस्टो है उसमें दिल्ली की भाषा है, उसमें बंगाल की छाप, उसकी संस्कृति दिखाई नहीं देती, उसका कल्चर दिखाई नहीं देता है। ये अंतर लोगों को परेशान करता है, चिंतित करता है, और वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी बात बने, कोई ऐसी तरतीब निकले जिससे उनको कोई उम्मीद नजर आए। वो निराश तो है ममता बनर्जी से, लेकिन ममता बनर्जी के बरक्स उनको कोई नेता नजर भी नहीं आता। ये बहुत बड़ी दुविधा है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और इस दुविधा से तृणमूल कांग्रेस के उभार से या कहें कि उसके ढलान से भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता है वो बहुत बड़ी है। यहाँ के कारोबारियों से बात करने पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के कारोबारी जो हैं वो दूसरे राज्यों से आए हैं, वो उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो बिहार से आए हैं, वो यहाँ के लोग उनको बाहरी मानते हैं। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों से आप पूछेंगे कि क्या बंगाली और नॉन बंगाली के बीच कोई अंतर है, कोई डिवाइड है, तो वो कहते हैं ऐसा कोई डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड बनाया गया है, खड़ा किया गया है। लेकिन सच ये है कि एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है, और इसी दीवार पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए बंगाल में सत्ता की संभावना देख रही है। एक चीज़ बड़ी साफ है, वो ये कि लोग खुलकर बात नहीं करते। इसके पीछे वजह यह है कि आइडेंटिफाई हो जाने की जो चिंता है। कोई भी आदमी यहाँ का ना तो बीजेपी के साथ सीधे सीधे दिखना चाहता है, ना ही तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ या उसके साथ दिखना चाहता है। वो बहुत एक ऐसी रेखा पर खड़ा अपने आप को पाता है जहाँ से वो अपनी राजनीति, अपनी समझदारी, अपनी सोच साफ नहीं करना चाहता है। इसकी वजह यह है कि जो लोग यहाँ लंबे समय से वाम राजनीति को देखते रहे हैं, जो लोग पिछले 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को देख रहे हैं, और जो लोग अभी भारतीय जनता पार्टी की दावेदारियों को आजमा रहे हैं, वो लोग एकदम से भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़ा होता हुआ अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए चीज़ें ढकी छुपी रहें, कम से कम 2 मई तक जब नतीजे आएंगे। लेकिन इतनी सी बात साफ है कि जो भी राजनीति यहाँ तय हो रही है, जो भी चीज़ें यहाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं, आकार लेती हुई नज़र आ रही हैं, उसका इशारा ये है कि ममता बनर्जी का रास्ता बहुत आसान नहीं है। लेकिन इसके साथ ही दूसरा सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता भी आसान नहीं है, और इसकी वजह यह है कि उसके सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं है। उसने एक राजनीति तो खड़ी करने की कोशिश की है, एक हिंदू मुस्लिम का डिवाइड तो खड़ा करने की कोशिश की है, उसने राम और दुर्गा के बीच में एक राजनीति सेट करने की कोशिश तो की है, लेकिन बंगाल के अपने संस्कार हैं, अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, और वो पूरे तरीके से एक उत्तर भारतीय पार्टी को आजमाने से पहले उसे और देखना चाहती है, उसे और परखना चाहती है। ये बात इतनी आसान होने वाली नहीं है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी सूरत साफ होती नजर आएगी। तो राजनीति की बदलती हुई धड़कनों को समझने के लिए आर्टिकल 19 इंडिया पर बने रहिए। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर हम मौजूद हैं। हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।